नाजरीन, बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया है। बांग्लादेश की प्रीवियस सरकार, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया की एक्सटेंशन थी, अवामी लीग की सरकार, इंडियन पपेट शेख हसीना जिसको रूल करती थी, तो इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता या तो रेल में हैं या फिर जेल में हैं, मतलब या तो भागे हुए हैं मुल्क से या फिर जेल के अंदर पड़े हुए हैं। और इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं कि 15 साल के अंदर इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हुई हैं मुल्क के खिलाफ और जो गुनाह किए हुए हैं, इसके अगेंस्ट इन पर केसेस चल रहे हैं। अब इन्हीं लोगों में अब्दुल हामिद साहब भी थे, बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे थे, इंक्वायरियां चल रही थी। लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो नमूदार हुई है, उस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि ये भाई साहब लुंगी पहने निकले हैं घर से, लुंगी पहने हुए, लुंगी पहनकर ये गाड़ी में बैठे हैं और कहीं गए हैं। अब बाद में पता चला ये लुंगी पहनकर ही, लुंगी के साथ ही ये एयरपोर्ट पहुंच गए, वहां से ये थाईलैंड निकल लिए, पता ही नहीं चला किसी को। ये हुआ है वहां पर, ये कैसे हुआ है, यानी किसी को पता ही नहीं चला है। बहुत सारे जो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, बहुत सारे पुलिस वालों को ये भी सुना है कि अरेस्ट भी किया गया कुछ लोगों को। ये कैसे हुआ है भाई, इतना बड़ा वाकया हो गया, ये लुंगी पहन के घर से निकला है और थाईलैंड निकल गया, और वो भी तब जब इसके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस चल रहे थे। इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि स्टॉर्म इन बांग्लादेश एज एक्स प्रेसिडेंट लीव्स फॉर थाईलैंड इन लुंगी ऑन 3 AM फ्लाइट। रात के 3 बजे कार्रवाई करके गए हैं ये। 80 साल से ज़्यादा की इनकी उम्र है, लेकिन देखिए किस तरीके से भागे हैं। कमाल कर दिया इन्होंने, वैसे देखा जाए तो ऐसा मैंने कभी बॉलीवुड की फिल्म में भी नहीं देखा। रात को 3 बजे लुंगी स्कैप, लुंगी स्कैप, मतलब देखने वालों को ये लगे कि ये इधर ही फिर रहे होंगे कहीं मुल्क के अंदर। यानी अगर आप देखें ना, कपड़ों का स्टाइल देखें तो यूँ महसूस होगा ये कहीं बाहर जाने की तैयारी नहीं कर रहे। ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे यूजुअली आप इस होलिये में नहीं जाते, लेकिन ये भाई साहब बिल्कुल ऐसे घर से निकले हैं कि किसी को शक भी ना हो इनके ऊपर, और सीधा पहुंच गए थाईलैंड। आगे वो कहते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद लेफ्ट बांग्लादेश फॉर थाईलैंड इन दी वी आवर्स लास्ट वीक, बिकमिंग दी लेटेस्ट अवामी लीग लीडर टू स्लिप आउट ऑफ द कंट्री आफ्टर द फॉल ऑफ द शेख हसीना regime. A high-level probe has been constituted as to how Hamid was allowed to leave, as he was an accused in at least one murder case. His exit coincides with the interim government of Mohammad Yunus banning the Awami League. उधर से पार्टी बैन हुई, इधर से ये भाई साहब रात के 3 बजे लुंगी पहन के मुल्क से फरार हुए हैं। अच्छा, लुंगी के हवाले से वो कहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन सस्पेंडेड एंड ट्रांसफर्ड एज हामिद लेफ्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन बांग्ला डेलीज प्रतिदिन एंड बर्तामन इन अ लुंगी फॉर थाईलैंड। लुक एट दैट यार, ये कमाल हो गया। वैसे ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, स्कैप ठीक है। वो एक पहले भी पकड़े गए थे क्लीन शेव करके, वैसे मौलवी साहब थे, लंबी सी दाढ़ी, लेकिन क्लीन शेव करके निकल रहे थे मुल्क से, लेकिन वो भी पकड़े गए थे। लेकिन ये इतना आसानी के साथ, छोटा सा इन्होंने सिर्फ हुलिया तब्दील के, कपड़े तब्दील किए और निकल लिए। His family members say he left with his brother and brother-in-law for medical treatment, but his political opponents say that he has fled to escape being tried in Bangladesh. Both the media portals carried a CCTV image of Hamid in a wheelchair wearing a lungi. अब ये हुआ है वहाँ पे, मतलब अजीब सा वाक़या है वैसे। अच्छा, मीनवाइल ये तो चलें छोटे छोटे मसले, थाईलैंड से हो सकता है बांग्लादेश उनको वापस भी लेकर आ जाए, उनकी सरकार से राब्ता करके, या कहीं पर भी जाएंगे इंडिया के अलावा, हो सकता है कि इनको वापस आसानी के साथ लेकर आया जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर इंडिया चले गए तो फिर काफ़ी मुश्किल है, फिर वहाँ पर वो सेफ़ हेवन। असल में बांग्लादेश के जितने भी वांटेड लोग हैं उनके लिए इंडिया आजकल सेफ़ हेवन बना हुआ। इंडिया के ही हवाले से एक बड़ी चौंका देने वाली ख़बर ये सामने आ रही है कि काफ़ी अरसे से लेकर, काफ़ी दिनों से लेकर ये पैटर्न एक नज़र आया है, डेंजरस पैटर्न नज़र आ रहा है। BSF जो इंडिया की है वो लोगों को, इलीगल लोगों को पुश कर रही है इनसाइड बांग्लादेश, और बड़ी तादाद में कर रही है, 200, 300 लोग। अब इनमें से अक्सर जो होते हैं वो होते हैं जो कि समहाउ बांग्लादेश से जिनका लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल रोहिंग्या जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं इसके अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर मौजूद है। देयर इज अ ह्यूज सिक्योरिटी थ्रेट। वो कौन सा है इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले देखिए कार्रवाइयाँ हो क्या रही हैं बॉर्डर्स के ऊपर। द बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश अर्जेस इंडिया टू टेक मेजर्स टू स्टॉप पुश-इन्स। बांग्लादेश अर्जेस इंडिया टू टेक मेजर्स टू इमीडिएटली स्टॉप द पुश-इन्स, स्ट्रेसिंग दैट this without due process would undermine mutual understanding between the two countries. यानी दोनों मुल्कों के दरमियान ये एग्रीमेंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है
कि भाई कोई इलीगल बंदा पकड़ा जाए अगर तो हमें बताइए, हम उसको लेंगे अपने मुल्क की तरफ लेंगे, वापस करेंगे उसको। लेकिन इस तरीके से बिना बताए चोरी छुपे दहशतगर्दों की तरह, जस्ट लाइक द टेररिस्ट, अगर आप बिना बताए बिना डॉक्यूमेंटेशन के लोग घुसाते जाएंगे, इससे क्या होगा? डू यू नो क्या होगा इससे? इंडिया के जो ट्रेंड दहशतगर्द हैं, स्लीपर सेल्स, वो भी आ सकते हैं। बंदा घुस गया अंदर अगर एक मरतबा, तो उसके लिए वेपन्स ड्रोन्स के जरिए भी भेजे जा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू, तो वो आसानी के साथ भेजे जा सकते हैं। लेकिन पहले तो बंदों का अंदर जाना ज़रूरी होता है। तो इससे ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हरकतें इन्होंने स्टार्ट की हुई हैं, इससे ये मिलिटेंट जत्थे भी आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं इंडियंस, बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए। वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं, उनके ट्रेंड जत्थे भी बांग्लादेश के अंदर ये घुसा सकते हैं। नाउ व्हाट मेक्स दिस होल एक्सरसाइज वेरी सस्पिशियस? इतना ज़्यादा शक क्यों है इस पर? शक इसलिए है मेरे दोस्तों कि ये जो घुसपैठ करवाई जा रही है बीएसएफ की जाने, बीएसएफ करवा रही है, बीएसएफ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि बीएसएफ ने करवाया, ये सब कुछ करवा रहे हैं और मुसलसल करवा रहे हैं। पता है किन एरियाज में ये घुसपैठ करवा रहे हैं, किन एरियाज में करवा रहे हैं? अगर तो ये सिविलियन से रिलेटेड मैटर होता तो क्या होता? किसी शहर के करीब करवा देते, किसी बॉर्डर के करीब जो टाउन हो सो वहाँ पर करवा देते ना। लेकिन ये वीरानों में घुसपैठ करवा रहे हैं, वीरानों में जहाँ पर कोई आबादी भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से ये बंदे अंदर खिसका रहे हैं बांग्लादेश के। इट क्लियरली मीन्स कि ये कुछ और लोग हैं, मतलब यहाँ पर रोहिंग्या और ये दीगर तो हैं ही, जो अगर कोई इलीगली बांग्लादेश में रह रहा था, अगर उनको भी इस तरह से कर रहे हैं, बांग्लादेशी शहरों को अंदर दाखिल कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन ये वो भी डाल सकते हैं दूसरे जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं। अगर आप बीजेपी के ऑफिशियल्स की ये स्टेटमेंट्स सुनेंगे, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। न्यू एज बांग्लादेश कहता है इंडियाज पुश-इन्स आर वेल प्लान्ड एंड डेस्पिकेबल। वेल प्लान्ड, ये मुनज़्ज़म साजिश है, जानबूझ के कर रहे हैं, प्री प्लान्ड हरकत है। और प्री प्लान्ड हरकतें क्यों की जाती हैं? जब कोई ऑब्जेक्टिव होता है तभी इस तरह की चीज़ें की जाती है ना, वरना तो ये कहीं पर भी घुसा देते। यहीं पे ही क्यों घुसा रहे वीरानों के अंदर? वो कहते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज़्ज़मा सिद्दीकी has said that the recent push-in incidents at the border orchestrated by India were well planned and despicable. Besides, it is a violation of human rights, he said after the meeting of the Advisory Council Committee on Law and Order at the Secretariat on Monday. ना उनके जरा अल्फाज देखिए आप। ही सैड ऑन May 7 and 8, ये वो टाइम है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शदीद घमसान की लड़ाई जारी थी। उन बॉर्डर्स पर वो हो रहा था और यहाँ पर ये हो रहा था बांग्लादेशी बॉर्डर्स पर। ही सैड ऑन May 7 and 8 ही फाउंड 202 पीपल। लुक एट द वॉल्यूम, ये कोई 4, 5, 10 बंदों की बात नहीं हो रही। 202 पीपल, द BSF पुश्ड देम इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट प्लेसेस। देख रहे हैं आप, different ways, different places. They did it in places where there are no people or settlements. कुछ भी नहीं है, खाली ग्राउंड है, खाली जंगलात हैं, वहाँ पर ये खाली जंगलात, वहाँ पर ये लोग भेज रहे हैं। तो जिस तरीके से इनको बांग्लादेश में दाखिल किया जा रहा है, ये बड़ा सस्पिशियस है। और सबसे ज़्यादा सस्पिशियस बात यह है कि आम दिनों में भी जब ये बांग्लादेश के हवाले करते थे ना लोगों को, इस तरह से इलीगल लोगों को, तो बांग्लादेश उनको ले लेता था। अगर वो बांग्लादेशी सिटीजन्स होते थे ना उनके रिकॉर्ड के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता था। बांग्लादेश आसानी के साथ उनको अपनी तरफ ले लेता था कि ठीक है, ये हमारे डेटा के अनुसार हमारे सिटीजन्स हैं। अलबत्ता अब ये जो नया पैटर्न उन्होंने स्टार्ट किया है बीएसएफ ने, कि सस्पिशियस लोगों को ऐसी जगह पर लाकर जहां ना बंदा ना बंदे की जात, वहां पर लाकर तो बांग्लादेश के अंदर ये जो घुसाने का इन्होंने नया पैटर्न स्टार्ट किया हुआ, ये बड़ा डेंजरस है और इसमें एक बहुत बड़े खतरे की बू आ रही है।